हमारे साथ है शाइस्ता अहमद जी, जो कि कोलकाता से है। और उन्होंने बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिवर्स किया है हमारे साथ ज्वाइन होने के बाद। तो शाइस्ता जी ने अपने थायराइड को रिवर्स किया है, इंसोम्निया को रिवर्स किया, माइग्रेन को रिवर्स किया। एंड इसके अलावा ओवरवेट थे, अराउंड 5 kg के अराउंड उन्होंने वेट लॉस किया है। एंड एनीमिया का प्रॉब्लम था, आयरन डेफिशिएंसी थी, विटामिन डी का डेफिशिएंसी, और हेयर फॉल एंड कॉन्स्टिपेशन। और जो ब्लोटिंग, जो इन्हें बहुत पुराना ब्लोटिंग था, अराउंड बचपन से ही लगभग था, राइट। तो शाइस्ता जी ने वो सारे हेल्थ चैलेंजेस को हमारे साथ रिवर्स किया है। तो शाइस्ता जी से पूछते हैं कि उन्होंने कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस को रिवर्स किया है। तो शाइस्ता जी, आप बताइए कि आपने क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस को रिवर्स किया है इस जर्नी में। हेलो मैम, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। मतलब क्योंकि अभी जो मैं फील करती हूँ, मतलब इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल आपके बिना। तो आपके गाइडेंस के लिए थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपके लिए। और मेरा बहुत सारे इश्यूज थे। मेरे थायराइड का प्रॉब्लम था जो 8-10 साल से था, तो वो मेरा रिवर्स हुआ। फिर मेरा पाँच 5 साल से मैं कंटिन्यूअसली स्लीपिंग पिल खाती थी, बहुत हाई डोज में। तो वो मेरा मतलब बहुत ही इम्प्रूव किया है, मतलब रिवर्स ही हो गया है समझिए। और इन मेरा माइग्रेन था जिससे मैं इतनी परेशान थी 1 साल से कि मतलब मेरा माइग्रेन का डबल डोज का मेडिसिन चलता था, और उसके साथ मुझे पेन किलर्स भी लेने पड़ते थे, और तब भी कोई फायदा नहीं होता था। तो माइग्रेन भी मेरा रिवर्स हो गया है। और एक जो बचपन का प्रॉब्लम था, जो मेरे को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती थी, मैं सोचती थी कि शायद फिजियोलॉजिकल थायराइड है, इसीलिए है कि वो मुझे ब्लोटिंग होता था। जैसे मतलब मॉर्निंग में मेरे को वो मैं पतली हो जाऊंगी, दुबली एकदम, कोई वेट नहीं रहेगा, लेकिन शाम तक एकदम ऐसा लगता था पूरा बॉडी फूल गया है, और सांस लेने में भी लाइक लगता था। तो वो मेरा रिवर्स हुआ। और जब मैंने आपके पास ज्वाइन किया था, मेरे को एक्चुअली बहुत हैवी पीरियड्स होते हैं, तो उसकी वजह से मेरा कभी भी हीमोग्लोबिन मतलब 9.5 9 से कभी ऊपर ही नहीं गया। लेकिन आज मेरा हीमोग्लोबिन इज लाइक अराउंड 12.3 12.5 से ऊपर, विच इज वेरी रिमार्केबल। मैं तो पहली बार अपने ब्लड रिपोर्ट्स देख के शॉक्ड हो गई थी कि कैसे हो गया। और मेरे बॉडी में बहुत पेन रहता था, एनर्जी लेवल्स एकदम लो था मेरा। अब आई एम अ स्कूल टीचर, तो स्कूल से आने के बाद मैं सीधा बेड पे लेट जाती थी, बट अभी स्कूल से आने के बाद 1 घंटा जिम करके फिर कुकिंग करके तब मैं पूरा दिन का अपना वर्क रिटायर होती हूँ। मतलब एनर्जी लेवल्स आर वेरी गुड। एंड हेयर फॉल भी काफी रिड्यूस्ड हुआ मेरा एकदम, वो भी कंट्रोल्ड है। और मतलब ओवरऑल आई फील हेल्दी। वेट लॉस 5 kgs के लगभग हुआ है मेरा। एंड लाइक आई फील हेल्दियर। तो ये सब आपके लिए ही, आपकी वजह से ही मतलब हो पाया। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो देखिए, उसमें डेफिनेटली एक सही गाइडेंस की जरूरत तो होती ही है, और प्लस जो आपने अपनी साइड से एफर्ट किया, तो वो दोनों एफर्ट मिलकर ही एक बेहतरीन रिजल्ट हम क्रिएट कर पाए, जी राइट। मैम। ओके। नहीं, विदाउट योर गाइडेंस इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल। या, यस। ओके। सो अभी जैसे आपके जो हेल्थ चैलेंजेस हैं वो आपने रिवर्स करे, और अभी आप उनका कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो जी अभी मैम। आपको कैसा लग रहा है? लाइक पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? मैम बहुत लाइट फील होता है कि वो डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन नहीं है, कि मतलब पहले जितना भी मेडिसिन लो, ब्लोटिंग कॉन्स्टिपेशन जाता ही नहीं था। तो अब वो कंट्रोल्ड में है, मतलब वो होता नहीं है। मतलब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देयर कैन बी लाइफ विच कैन बी एक्चुअली मेंटेन्ड बाय प्रॉपर फूड एंड डाइट। मतलब एक डाइटिंग मतलब हम नहीं कि हम अपने आप को स्टार्व कर रहे हैं, बट डाइटिंग मतलब हम लोग पौष्टिक खा रहे हैं। तो वो हम उससे भी हम काफी सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी आजकल एफर्ट करती हूँ कि मतलब मैं उनको वो सब हेल्दी फूड दूँ। तो वाओ। ये सब। ओके, ग्रेट। और जैसा अभी आप बता रहे थे पहले कि
स्किन से रिलेटेड आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपके लाइक एज के ऊपर और आपकी स्किन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा जो आपकी जर्नी रही उस दौरान? मैम एक्चुअली मेरा बीच में हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरी स्किन बहुत खराब हो गई थी, और ये इस जो हेल्दी जर्नी से मैं मुझे अपने आई मीन आई गॉट बैक माय स्किन बैक। तो वो अभी जस्ट हाल फिलहाल मेरी एक कलीग, एक कोई न्यू ज्वाइनी थी, वो मुझसे पूछी कि मैम आप कितने साल से पढ़ा रही हैं, तो मैंने बोला 18 years। तो शी वाज लाइक मैम आई थॉट यू आर इन योर लाइक व्हाट इज योर एज, सो आई सेड आई एम लाइक 43। तो शी वाज लाइक मैम आई थॉट दैट यू आर इन 30s, मतलब अर्ली 30s। तो ये सुन के मैम बहुत पैम्परिंग लगता है कि अच्छा वो 10 years बैक का ये मतलब ग्लो फेस पे आ गया है, तो इसीलिए मतलब ये वो अच्छा ही कॉम्प्लीमेंट लगता फीमेल्स के लिए सबसे बेस्ट है जब उनको कोई उनकी कम एज के लिए कॉम्प्लीमेंट देता है, राइट? है। डेफिनेटली मैम। यस। तो तो वो 10 years ऑफ एज रिवर्सल, तो आई थिंक सो ऑल women they want। Yeah, nice. And you have done it, you have achieved it with your all your efforts, and जो आपकी बॉडी ने मिरेकल रिजल्ट क्रिएट करे उसके लिए, राइट? जी मैम, थैंक यू। और अभी जैसे आपके जो इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जैसे इंसोम्निया आपको लाइक 5-6 ईयर से था, एंड थायराइड आपको 8-9 ईयर से था, माइग्रेन आपको 1 ईयर से था, तो आपने कभी सोचा था कि ये जो भी आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो इतने कम समय में लाइक विद इन फ्यू मंथ्स आप उनको रिवर्स कर पाएंगे इतना जल्दी, इतना फास्टेस्ट, वो भी बिना किसी मेडिसिन के? नहीं मैम, मैं बीच में तो गिव अप ही कर चुकी थी कि मतलब अब लगता है आई बिकम मतलब एकदम माइग्रेन और वो और इंसोम्निया पे तो पूरी ही तरह से ऐसा लगता था कि मतलब डिपेंडेंट, मतलब मैं रोती थी। मुझे इतना कॉन्स्टिपेशन था कि मैं मतलब जब मेरा बाउल मूवमेंट होता था, मेरे आंख से आंसू निकल जाते थे और मैं 2-2 3-3 दिन तक चल भी नहीं पाती थी, इतना जबरदस्त मुझे कॉन्स्टिपेशन होता था। तो बीच में तो मैंने गिव अप ही कर दिया था। बट मेरे को नहीं मालूम था कि एक्चुअली प्रॉपर गाइडेंस से और पूरा डाइटिंग से कभी विदाउट मेडिसिन उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो इवन मेरा कोलेस्ट्रॉल भी काफी कम हुआ, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी राइज था, तो वो भी मैंने देखा कि HDL जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो मेरा अमाउंट में बढ़ा है, और LDL कंट्रोल हुआ है। तो मेरा वो इशू भी एक था जो मैं बोलना भूल गई थी उस वक्त, तो वो भी कम हुआ है मेरा। ओके। तो इतना फास्टेस्ट हो गया विद इन फ्यू मंथ्स, इतने सालों का प्रॉब्लम विद इन फ्यू मंथ्स में चला जाएगा, ये आपने सोचा था कभी? नहीं मैम, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, बट देन ये हो गया तो मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा ही लगता है, मतलब अनबिलीवेबल लगता है। तो लाइक अगर वो प्रॉपर गाइडेंस हो और इंसान अगर सोच ले कि हम मुझे हेल्दी होना है, तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो वो इंसान अचीव कर ही सकता है। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगी। जैसे आप वर्किंग है, लाइक लाइक यू आर अ टीचर, तो आपको इस जर्नी में एज अ वर्किंग वुमेन आपको कैसा लगा? लाइक आप सब चीजें मैनेज कर पाए? बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हुआ आपके लिए? या कैसी रही आपकी नहीं जर्नी? मैम, एक एडवांटेज था, आपने मेरे बहुत ही हेक्टिक टाइम टेबल के हिसाब से मेरी डाइट प्लान की थी, तो मैं उसे एग्जीक्यूट कर पाई। आपने मेरे टाइमिंग्स के हिसाब से मेरा डाइट प्लान किया और उसको आपने मेरे लिए इजी कर दिया, तो इट बिकेम इजियर फॉर मी। दैट इज व्हाई आई कुड अचीव दिस। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपकी हमारे साथ जो जर्नी रही है उसमें आपका हमारे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैम बहुत नॉलेजेबल लगता है, और खुशी होती है अपना ये एनर्जी लेवल और अपना हेल्थ को इम्प्रूव करके, और काफ़ी सारे डिजीजेस को रिवर्स करके। तो बहुत अच्छा फील करती हूँ, और आई फील ग्रेटफुल टू यू कि आपकी गाइडेंस के अंडर ये सब मैं अचीव कर पाई। तो ये जर्नी तो मेरे लिए मेमोरेबल ही रहेगा, एंड आई हैव लर्नड सो मच। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एंड हमारी जो सर्विसेज थी वो आपको कैसे लगी? मैम बहुत ही अच्छी, बिकॉज काफी प्रॉम्प्ट थी आप। अगर कुछ भी कुछ प्रॉब्लम होता था तो आप उसको यू इंश्योर्ड कि
आप उसको सॉल्व करें, रिजॉल्व कर देती थी। तो वो एक्सेसिबिलिटी वाज वेरी गुड, कि आप अप्रोचेबल हैं, आप एक्सेसिबल हैं, तो वो होना एक, मतलब कोई भी डाइट प्लान ज्वाइन करने से मतलब नहीं होता है अगर जो आपका मेंटर है वो आपके रीच में ना हो। तो दिस थिंग वाज नॉट देयर, एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई अटेंडेड योर फर्स्ट सेशन, दिस इज व्हाट आई लाइक टू यू, कि आप इंडिविजुअली सबको, सबकी नीड्स के हिसाब से आप केटर करते हैं। तो दिस वाज द बेस्ट थिंग। ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग हैं या जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और उनके माइंड में डाउट आते हैं कि पता नहीं हमें रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली मोटिवेट करना चाहूंगी कि एक्चुअली नामुमकिन कुछ भी नहीं है, अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले और ये प्रोग्राम सीरियसली कोई फॉलो करे टॉप टू बॉटम, तो एक्चुअली में रिवर्सल इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। मैम, पहले तो मैंने आपको पहले भी बोला कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आई होप, आई विश यू ऑल द luck, so that many people under you Thank, are benefited and become healthier actually. yes, yes. Thank you so much for all your love and blessings. तो थैंक यू सो मच शाइस्ता जी, आप हमेशा हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और ओके, मेरी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मतलब यू स्प्रेड दिस हैप्पीनेस एंड दिस फीलिंग ऑफ हेल्थ, वेलबीइंग एंड हेल्दीनेस टू एवरीवन who come यस, under your guidance. थैंक और यू। thank you for your patience and cooperation and always this smiling face. यस, थैंक यू, थैंक यू।